हम कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे थे। आधा अध्याय व शब्दार्थ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। इस कहानी में बदलू नामक मनिहार के बारे में बताया गया है और उसकी बेरोजगार हो जाने की कहानी के बारे में बताया, मशीनी युग के आ जाने के कारण। आगे लेखक क्या कहता है कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो लेखक क्या कहता है कि बदलू काका मेरे पास तो घंटों बैठ जाया करता, घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लेता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो अपने। तो क्या लेखक उससे क्या कहता कि शहर में तो सभी औरतें कांच की ही चूड़ी पहनती हैं। तो इस पर वो क्या जवाब देता है कि शहर और गांव की बात अलग अलग है। शहर के बारे में तो क्या कहना लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। गांव यहाँ गांव और शहर के जीवन में अंतर दिखाने की कोशिश की है लेखक ने। वहाँ तो औरत अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। क्या कहा उसने कि शहर की तो क्या बात करनी है लल्ला, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। और क्या कहकर बात को टाल दिया कि शहर वाली औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं, वो लाख की चूड़ियों का बोझ सहन नहीं कर पाती। लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोचने आ जाए उनको, कि अगर शहर की औरतें लाख की चूड़ियाँ पहन ले तो उनको मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। और लेखक और क्या बताता है बदलू के बारे में कि कभी कभी बदलू काका मेरी अच्छी खातिरदारी करते थे, अच्छी मेहमान नवाजी करते थे। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। मतलब जब तक उनकी गाय दूध देती थी और इसी बीच जब लेखक कभी उसके घर जाता तो हमेशा उसके लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता, और जब आम की फसल होती तो लेखक रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। ठीक है, इन बातों के अतिरिक्त ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण लेखक को बदलू काका पसंद था? तो वो क्या बात थी कि वो हर रोज़ उसके लिए 1-2 गोलियाँ लाख की बना ही देता था। ठीक है, और वो गोलियाँ लेखक को बहुत पसंद थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता था। बहुधा मतलब ज़्यादातर वह हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के घर जाता और छुट्टी वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय पर वापस आता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। कि 2-3 बार ही वो गर्मी की छुट्टियों में गया होगा, उसके बाद लेखक के पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, स्थानांतरण हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अवधि क्या होता है? समय। अवधि क्या होता है? समय। और काफ़ी समय बीत गया और लेखक अपने मामा के घर नहीं जा पाया। ठीक है, तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब दोबारा जब लेखक मामा के गांव गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसकी रुचि लाख की गोलियों में नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। यानी वो बदलू को कुछ समय तक भूल गया था और कई दिन हो गए थे उसको मामा के घर रहते हुए।
फिर भी उसको बदलू की याद नहीं आई थी। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही मतलब थोड़े ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। इसी बीच लेखक का ध्यान किस ओर गया कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। विरले ही बहुत कम औरतें ऐसी हैं जिसके हाथों में लाख की चूड़ियाँ लेखक ने देखी। तब एक दिन सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। एक दिन अचानक उसको बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। ठीक है, मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तो इस बात के बाद उसको लेखक को बदलू की याद आई और सोचा कि अब बदलू से मिलकर आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट चारपाई। जब शाम को लेखक घूमते घूमते बदलू के घर गया तो बदलू उसी चबूतरे पर उसी नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने उसको नमस्ते किया तो बदलू ने क्या कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता रहा मतलब देखता रहा। निहारता क्या होता है, देखना। लेखक काफ़ी समय बाद पहुंचा था, शायद इसलिए बदलू ने उसको पहचाना नहीं और उसको देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। ठीक है, मैंने अपना परिचय दिया। उसने अपने बारे में बताया कि जब मैं बचपन में आपके पास आता था तो आप मुझे लाख की गोलियां बना बना कर देते थे, मैं वही हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। बदलू कुछ देर तो चुप रहा, शायद वो पिछली बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसको याद आ भी जाता है। और जब उसको याद आता है तो वह एकदम बोल पड़ा कि आओ आओ बेटा बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। कुछ देर दोनों चुप रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, इधर उधर नज़र डाली। लेखक ने न तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और न ही भट्ठी आई। जब लेखक बचपन में जाता था तो उसकी भट्ठी दहकती रहती थी और उस मचिया पर बैठकर वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेकिन लेखक ने जब अब नज़र दौड़ाई तो उसको वो दोनों चीज़ें नहीं दिखाई दी। आजकल काम नहीं करते काका, ये ऐसा लेखक ने पूछा। तो बदलू काका ने क्या जवाब दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। उसने बदलू काका ने उदास होकर कहा कि कई साल से काम तो बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई अब पूछता ही नहीं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, कि गांव गांव में कांच का प्रचार शुरू हो गया है। कांच की चूड़ियाँ लोगों को पसंद आने लगी हैं। क्या करें लल्ला, मशीनी युग आ गया है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ठीक है, उसने अपनी बेबसी दर्शाई इन बातों से। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। ये बात किसने कही, लेखक ने कही कि कांच बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत जल्दी ही टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। ठीक है, अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों पैर और माथे पर नसें उभर आई थी। ठीक है, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे,
लेखक वो बात कहने ही वाला था, लेकिन मतलब लेखक उस बात को मन में सोच रहा था, लेकिन उसने उसकी वो शंका भाप ली बदलू ने और कहा कि लल्ला मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। मतलब समय के अनुसार होने वाली खांसी है, कभी कभी हो जाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा मतलब दुख, पीड़ा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक ने क्या सोचा कि बदलू के मन के अंदर कोई दुख छिपा हुआ है, और लेखक क्या सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मशीनी युग ने हाथ काट दिए हैं मतलब कि मशीनी युग के आ जाने से जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे वो सारे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। फिर दोनों चुप हो गए और वो शांति लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? तो लेखक ने क्या पूछा कि अब आम की फसल कैसी होती है काका? तो कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, खुशी से उत्तर दिया कि आम की फसल तो बहुत अच्छी है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो। रज्जो कौन है? बदलू की बेटी। लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब सामने से देखकर बोलना, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो मैं भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ठीक है, बदलू ने क्या कहा कि बिना आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो जब उसने आम खिलाए तो लेखक को पिछली बातें भी याद आ गई, जब बदलू उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। तो लेखक ने गाय के बारे में भी पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। ठीक है, कहाँ से खिलाता उसको। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। तो लेखक ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। तो बदलू ने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना कि अब तुम भी शहरी हो गए हो। मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब समय, वक्त। ठीक है, एक समय में इतने इससे चौगुने आम खा जाता था। किसने कहा ये? बदलू ने कहा। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी आम देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। और सिंदूरी आम देकर उसने पूछा कि लल्ला देखो और बताओ कि कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, हाथ में हथेली पर रखकर, दोनों हाथों की हथेली इकट्ठी करके जो करते हैं उसको अंजुली बोलते हैं, और उसको लेखक को दे दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जब आम लेने के लिए लेखक ने अपने हाथ बढ़ाए तो लेखक की नज़र एक पल के लिए रज्जो के हाथों पर ठिठक गई। ठीक है, ठिठकना मतलब वो कई देर से टकटकी लगाकर उसको देखता रहा। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। रज्जो की के गोरे हाथों पर वो लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। फबना क्या होता है? शोभा देना, सुंदर लगना। ठीक है, शोभा देना, सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू ने उसकी नज़र को देख लिया और कहा कि ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। गांव में कोई जमींदार होगा, उसकी बेटी की शादी पर बनाए थे। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, वो बदले में 10 आने रुपए दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ।
तो बदलू ने पैसों के बदले जोड़ा नहीं दिया और उनको कह दिया कि तुम शहर से ही खरीद लो। ठीक है, पैसे में क्यों नहीं दिया? क्योंकि बदलू चूड़ियों के जोड़े के बदले कुछ वस्तुएं लेता था, पैसे नहीं लेता था। इससे उसके स्वाभिमान को चोट लगी, इसलिए उसने जोड़ा जमींदार को नहीं दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैंने वो आम ले लिए और खाए वहाँ पर, और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। ठीक है, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। बदलू की बातें सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुई कि बदलू ने आज तक हार नहीं मानी है, अर्थात अपने स्वाभिमान को अब तक ठेस नहीं पहुंचने दी। उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र अटल है। ठीक है, कांच की चूड़ियों की तरह आसानी से टूटने वाला उसका व्यक्तित्व, उसका स्वाभिमान नहीं है।